सीटेट में उपस्थित हुए सभी छात्र, आपका पेपर कैसा गया? उम्मीद करते हैं अच्छा गया होगा। आज जो हम पढ़ाए हैं और उसका मिलान करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें से कौन सा सही है और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूले। आज का पेपर यानी कि सीटेट दिसंबर का जो आज का पेपर हुआ है उसका सलूशन आज हम करेंगे, उसको हल करेंगे। उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको बताया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला सवाल और थियरी का प्रश्न में गला फाड़ फाड़ के इस चीज को चिल्लाया हूं, वहां से प्रश्न आया हुआ है। क्या है? ये है अभिकथन के द्वारा ये प्रश्न पूछा है। पहले डायरेक्ट प्रश्न पूछता था, फिर कूट मिलान का पूछना शुरू किया, अब अभिकथन के द्वारा पूछ रहा है और सेम क्वेश्चन वही है। क्या है अभिकथन? कथन ए, कारण को ध्यान से पढ़े। अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। कारण, हाथी 14-15 साल तक झुंड छोड़ देता है और अकेले रहता है। अब इसमें से सही कथन कौन है? नीचे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। पहला ऑप्शन अभिकथन सही है, ए सही है किंतु कारण गलत है। अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया वो आपका स्क्रीन पे सबसे सही उत्तर निकल के आया, वो है ऑप्शन सी। ये थियरी का है। किसका है? ये थियरी का प्रश्न है। ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। यहां से हमने इसको गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया है, गला फाड़ फाड़ के बताया है कि देखो ये मतलब थियरी का प्रश्न है, आएगा जरूर और हाथी से आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4, खाएं आम 12 महीना में आम पापड़ बनाने का मतलब तरीका बताया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि तकनीकी को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशलों को भी समझे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा समान उद्देश्य प्राप्त रहा है? यानी कि इसके उद्देश्य की बात हो रही। जो पापड़ वाला हम चैप्टर पढ़ाए थे, थियरी में पढ़ाए, वहां से पहला ऑप्शन किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करता है। प्रकृति परिवेश में किस प्रकार के विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करता है। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी थियरी का प्रश्न था और इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। ये भी सही है, ये भी थियरी का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। ये मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति में तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी? पहला भूमिका निर्वहन, दूसरा परियोजना, तीसरा चर्चा और चौथा साक्षात्कार। ये भी प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ, थ्योरी का है, वहां से पेडागॉजी के रूप में बताया है। तो चर्चा करना इसका जो है बड़े बुजुर्गों से आप चर्चा करके इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट भी हम लेके आए हैं, पीछे के जो वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है देखते हैं। ये है आपका अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण शिक्षिका है, ठीक है। उसके बारे में पूछ रहा है कि वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है। विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं, इस विवरण पर वाद विवाद गतिविधियां कराती है। अर्चना ने अपने कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? नहीं, यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, जब नहीं आया तो उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है, ठीक है। अगला है कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगला है कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है।
और वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं है। ठीक है, नहीं की बात पूछ रहा है कि मतलब इसमें से कौन सा सबसे कारण उपयुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ए, सी और डी, दूसरा ऑप्शन है बी और डी, तीसरा ऑप्शन है बी, सी, चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी। जैसे कि वाद विवाद का मतलब ही होता है कि वाद विवाद से बच्चे किसी पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपका जो इसमें से सही है, वाद विवाद बच्चे अपने साथियों का ज्ञान आकलन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला नहीं है और बी वाला आपका नहीं है, यानी कि बी और डी ऑप्शन इसका जो आपका बी ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, इस प्रश्न का अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है ये देखते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उसकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन सीखने के सूचक है, सीखने के उद्देश्य हैं। दक्षता कथन है, सीखने के प्रतिफल है। तो सीखने का प्रतिफल तो होगा वो तो बाद में, लेकिन पहले जब आप वाद विवाद करेंगे तो सीखने का क्या है, ये सूचक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या है इसको देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना उसके बगल में है, ना कि बंगाल खाड़ी से सटा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आया वो ऑप्शन सी ऑप्शन निकल के आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये क्या। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस थीम का हिस्सा है। आपसी संबंध, काम और खेल, परिवार और मित्र, आवास। तो ये थीम है और इसका भी हमने पढ़ाया। गौरव जानी का लेह लद्दाख की बात है, पश्मीना बकरी की बात है, वहां से प्रश्न आया थ्योरी का। आपको बता दें उसका नाम ही है ऊंचाई पर आवास। क्या नाम है उसका, ऊंचाई पर आवास उसका नाम है। और ये आवास थीम से संबंधित है। ये प्रश्न हम थ्योरी में पढ़ाए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मतलब मजा आ गया, आज तो जितना पढ़ा है लगभग हर बच्चों का सब प्रश्न करना चाहिए था, वहां से आया हुआ है। यह है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, कुछ दिखाई देती है। यानी कि नहीं वाला प्रश्न है, आप इसको देखिए। पहला ऑप्शन है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बच्चे अवधारणा के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं की क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा क्या रचनात्मकता का दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। तो यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो ये आपका रहा, क्या है ये। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पाठ हु तू तू की बात कर रहा है कि ये हमने बताया था हु तू क्या होता है। ये आपकी जो हमारे यहाँ वो खेल होता है, क्या कहते हैं उसको, कबड्डी होता है, उसका दूसरा नाम है। पढ़ाने की सभी बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने के पहले बच्चों को नियम निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण पूछ रहा है कि खेल खिलाने का क्या कारण हो सकता है जो नियम बताया जाता है। तो पहला ऑप्शन वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। दूसरा है ताकि सभी बच्चे कार्य सही ढंग से किए करें। हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों से बंधे जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। नियम बनाने से सभी बच्चे का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका कौन सा है। ये इसका सबसे सही उत्तर है आपका सी, समाज के सभी बंधे जिसके द्वारा हम आपसी मतभेद। ए सी सही है। ए और सी
सी और डी, ए और डी, ए बी और सी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं स्क्रीन पे कौन सा है। ये है आपका जैव मात्रा जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? नवीकरण होता है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है, तो इसमें ए सही और आर गलत है। ए गलत और आर सही है। दोनों ए और आर सही है, दोनों ए और आर गलत है। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़िए। जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरण होता है। ठीक है, तो नवीकरण नहीं होता है जो पारंपरिक ईंधन होता है। ठीक है, अब इसमें ए सही है, आर गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? ए सही है, आर गलत है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पहला सही है। ठीक है, क्योंकि पहला तो फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा जो नवीकरण होता है वो परंपरागत ईंधन नहीं है, गैर परंपरागत ईंधन में वो आता है। अगला प्रश्न आपका जो है क्या है, ये देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है क्या, कथन वाला है। ये भी हमने पढ़ाया है। नील आर्मस्ट्रांग की बात हो रही है, कल्पना चावला की बात हो रही है। तो वहां दिया हुआ सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति से, बिल्कुल सही है। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे तक रहने वाली पहली महिला है। दोनों इसमें सही है। क्या है? इसमें दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद सुनीता विलियम्स का नंबर आता है, लेकिन उससे पहले कौन थी? कल्पना चावला थी। ठीक है, ठीक है, कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे क्या है, देखते हैं। ऐसा पाया गया है कि बच्चे के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची एक पूर्वग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं की बात हो रहा है। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसका भी सबसे सही उत्तर जो निकल के आया, ऑप्शन सी निकल के आया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है किसी एक क्षेत्र का आकलन आप नहीं कर सकते, बल्कि अनेकों क्षेत्र का आप आकलन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका वर्णन है। ये देखिए, ये भी पश्मीना बकरी के बारे में हमने गला फाड़ फाड़ के वीडियो बनाया था, वहां से आया हुआ है। क्या है? अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन ए, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे जहां होते हैं वहां सर्दी बहुत पड़ती है। कारण आर, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। निम्नलिखित का सही चुनाव करिए। तो इसमें दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, इसमें दोनों कथन आपका सही है। इसमें दोनों कथन सही आपका है। ये वाला प्रश्न जो है इसका दोनों, और ये भी थ्योरी का गला फाड़ फाड़ के चिल्ला है, वहां से प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अनीमिया के बारे में बताया गया, या भी मैं कई बार पाठ में पढ़ाया हूं, अनीमिया के बारे में कई वीडियो बनाया हूं। अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। अनीमिया बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर डालती है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन पहला सही किंतु दूसरा गलत, दो ऑप्शन पहला गलत किंतु दूसरा सही, सी ऑप्शन दोनों पहला और दूसरा सही। मेरे प्यारे मित्रों, यहां से आपका सही आंसर आया निकल के, इसका ऑप्शन सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न यहां से भी हमने इसको आपको बार बार पढ़ाया है। अभी पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये वाला जो प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से सही मिलान या चुनिए। सही लावड़ी, तमिलनाडु, भारतनाट्यम, ओडिशा, कथक कर्नाटक, बिहू असम। इसके चारों ऑप्शन वही है जो हम पढ़ाए, वहां से प्रश्न आया है। और इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया आपका असम बिहू। क्या निकल के आया? असम बिहू निकल के आया। भारतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिशा, ओडिशा की ओडिसी होती है, लावड़ी होती है महाराष्ट्र की, और कथक होता है उत्तर प्रदेश का।
ठीक है, यहां से। और इसको मैं आपको कमेंट में लिखने के लिए ये बोला था कि कथक कहाँ गए, कमेंट लिख के बताइए, वहां से प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा मजेदार, गाय के आगे के दांत छोटे व पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, क्रमशः घास को काटने तथा घास को चबाने के लिए, क्रमशः घास को चबाने। इसका भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि आगे का दांत जो है घास को काटने के लिए होता है और पीछे का दांत होता है घास को चबाने के लिए। ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी मैं पढ़ाया हूं, थ्योरी का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या है? क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? कौन सा कारण सबसे उपयुक्त हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बी ऑप्शन, बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अवसर किस्से और कहानियों से मिलता है, ऐसा माना गया है। सी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं इसलिए। और चौथा ऑप्शन आपका है, किस्से और कहानियां समाज को पसंद है इसलिए। ये वाला मेरे ख्याल से जहां तक उम्मीद है, ये थोड़ा सा इसका नीचे वाला ऑप्शन कूट मिलान का है, और इसको हम देखते हैं, वहां से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है सी और डी सही है पहला, दूसरा है ए और बी सही है, तीसरा है ए और डी सही है, चौथा है बी और सी सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका वास्तव में अगर सही मायने में देखा जाए तो ए और बी सही है। कौन सही है? ए और बी, इसका ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बढ़िया प्रश्नों का संग्रह है सीटेट के द्वारा। अभिकथन, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़े कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस करें, समस्याओं से अवगत हों, इनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। इसमें क्या है? अभिकथन पहला सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अभिकथन असत्य है परंतु कारण असत्य है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन तीसरा वाला सही है, यानी कि दो ऑप्शन गलत है और तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है? अरे ये तो एकदम पूरा छपा हुआ है, इसका मैं चार्ट बनवाऊं, वहां से आया हुआ। क्या है? उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? अरे ये तो 1 सेकंड का सवाल है, ये तो एकदम 1 सेकंड का, यानी कि 5 घंटा लेता है। और ये वहां से आया थ्योरी का प्रश्न, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, वहां से आया हुआ है। ये भी देखो एकदम वही हूबहू वही प्रश्न है, मैं इमेज दिखा के बनाया था। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह समुद्र के पानी का ना उच्च ना निम्न घनत्व, तो समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, ये समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। देखो यहां से प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इसको भी मैं इमेज के माध्यम से पढ़ाया था, वहां से एकदम हूबहू आया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? एकदम इंपॉर्टेंट, इसका भी मैंने इसको बल्कि तत्व के बजाय मैं मिक्सचर पढ़ाया था, ब्रॉन्ज पढ़ाया था, टीन पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, वहां से आया हुआ है। देखते हैं। स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, ब्रॉन्ज, पोटेशियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका जो आपका है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि टिन, लिथियम और सोडियम इसका जो है तत्व होते हैं। बाकी इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधियां कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, उपाख्यान। यानी कि अवलोकन जब कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो विभिन्न पक्षों का क्या कर रहा है? आकलन कर रहा है और अवलोकन कर रहा है। क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहे हैं, वहां से प्रश्न आया हुआ है। अगला है, इसको तो मैं बार बार बताया हूं, ये वाला, ठीक है, बसंत गौरी, शक्कर खोरा, आपका जितना सब कौआ कोयल सबका मैं पढ़ाया हूं, वहां से आया है।
दो भारतीय पक्षी जो झाड़ी और डाली में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, ये दोनों पक्षी कौन है? बसंत गौरी और शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी, और कलचिड़ी और बीवर पक्षी, शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे शक्करखोरा जो होता है वो आपका कहाँ पे बनाता है? लटकती हुई। और आपका बसंत गौरी भी, बसंत गौरी जो होती है, बसंत गौरी क्या होती है? तनों में बनाती है। कहाँ बनाती है? तनों में बनाती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका दर्जन चिड़िया और शक्करखोरा, यहां से ये प्रश्न आया हुआ, ये वाला आपका सही ऑप्शन है। कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच में बनाती है, दर्जन चिड़िया तो बनाती है। कलचिड़ी यहां भी है, कलचिड़ी यहां भी है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, अब बसंत गौरी और शक्करखोरा की बात आती है, तो बसंत गौरी जो होती है वो पेड़ के तनों में बनाती है, इस वजह से ये भी गलत है। तो आपका जो बचा ऑप्शन है आपका शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, वहां से प्रश्न आया हुआ। इंपोर्टेंट प्रश्न था, मैंने बार बार बताया था, और ये थ्योरी का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है ये? ये भी एकदम हूबहू वही, इसको उसको तो मैं तो ऐसे बताया था कि हाइबरनेशन के बारे में बताया था, वहां से प्रश्न आया हुआ है। क्या है? कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। कथन बी, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। क्या है? ए सही परंतु बी गलत, दूसरा है ए गलत परंतु बी सही, तीसरा है दोनों ए और बी सही। व्याख्या करें, यानी कि इसका भी जो ऑप्शन सही निकल के आया आपका तीसरा ऑप्शन निकल के आया, यानी कि ये भी एकदम हूबहू वही जो मैं थ्योरी में पढ़ाया था वहीं से प्रश्न आया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? ये आपका क्या है देखते हैं। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों को साथ बैठकर उन वस्तुओं को विचित्र विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या उपयुक्त तो उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन, गतिविधियां बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। गतिविधियां जो होती है वो सभी पक्षों को मजबूत करती हैं। गतिविधियां बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ को विकसित करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के अंतःक्रिया कराते हुए बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। गतिविधियां कराने से बच्चे, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन सी ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन से प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, वहां से आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चे से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधियों के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक शिक्षक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, शिक्षक को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे से निरीक्षण करने और टिप्पणी करने, अर्थ बताने के लिए आजादी देना, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधियां करने, ये भी सही है। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में जानेंगे। तो ये एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीन ऑप्शन गलत है, यानी कि डी वाले को छोड़ के ए बी सी ऑप्शन जिसमें वो सही है। ठीक है, ए बी और सी, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है ए बी आपका ये वाला सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है ये? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही में लगभग मध्याह्न है। मध्याह्न का मतलब 12 बजे के बाद का समय पूछ रहा है। ठीक है, जापान, सिंगापुर, लंदन, कराची। तो जो आपका लंदन है वहां से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। और यहाँ की बात हो रही है, भारत और सिंगापुर के बीच में 2.5 घंटे का फर्क है। कितना घंटे का? 2.5 घंटे का फर्क है। ठीक है, और ये 10 बज रहा है और जो उसमें 2.5 घंटे जोड़ेंगे तो 12:30 बज जाएगा, यानी कि अपराह्न हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर निकल के आया
भारत और सिंगापुर के मध्य जो है 2.5 घंटों का अंतर है। इस वजह से जब भारत में 10 बजेंगे, 10 AM है, यानी कि सुबह के 10 बजे हैं, तो सिंगापुर में 12:30 बजेंगे, अपराह्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है? यानी कि कम की बात हो रही है, नहीं यानी कि नहीं और कम दोनों में बताया था, अंडरलाइन करिएगा। यहाँ पे सबसे कम है, बच्चे कक्षा में चर्चा करती है, अपने अनुभव बांटते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशीलता होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चे गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। अरे मोरे भाई, इसका भी आपका ऑप्शन जो है बी सही है। कक्षा में शिक्षक को सुनने के लिए थोड़ी वो आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने कम से कम 5-6 प्रश्न करवाया है, हल करके करवाया है। तो ये प्रश्न है, क्या है? एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को दिल्ली स्टेशन से बंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ रहा है। ट्रेन दिल्ली से 17 बजे कब चल रही है? 17 बजे चल रही है, यानी कि 5 बजे चल रही है। कब चल रही है? 5 बजे चल रही है। ठीक है, कब चल रही है? 30 जनवरी को चल रही है। फिर 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बंगलुरु पहुंच जाती है, यानी कि फिर वो 17 बजे पहुंच जाती है, यानी कि आपका फिर 5 बजे पहुंच जाती है। लेकिन 30 तारीख और 31 तारीख के बीच में कितना है? 17 बजे, यानी कि 24 घंटा हुआ। कितना हुआ? 24 घंटा हुआ। और कुल समय ये लगा। और आपकी दूरी कितना दी हुई है? कुल दूरी दी है 1776। कितना दिया हुआ है? 1776। औसत चाल पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब कितनी दूरी है? 1776 बटे 24। आप 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर आप इसको 2 से काट रहे हैं ना, तो ये 12 बचा। 12 बचा। कितना बचा? 12 बचा। अब 4 से आप काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12। 3 से भाग दो, 3 सते 21, 1 आया और 12 हुआ, और 3 चौक 12, यानी कि 74 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से उसकी औसत चाल थी। क्या थी? 74 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी चाल थी। और ये ऑप्शन सी इसका सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न ये आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखकर ये कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में पूछ रहा है। अब पहला अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अभिकथन असत्य है परंतु कारण असत्य है। इसका भी आपका जो सबसे सही उत्तर निकल के आया, ऑप्शन सी निकल के आया। कारण भी सत्य है, अभिकारण भी सत्य है और उसकी अभिकथन भी सत्य है। तो आपका इसमें से कितना सही आप मिलान करके जरूर बताइएगा। हो सकता हो 1-2 प्रश्नों का आयोग उत्तर चेंज करे, संभवतः 1 या 2 प्रश्नों का, नहीं तो लगभग सारे प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर यहाँ पे मिला है। तो आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।